बदसूरत पति। एक लड़की थी, वह बड़ी सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आंखें कटी हुई अंबियों जैसी थी, लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध उठाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने लाड़े पति को पिला। वह कटोरा हाथ में लेकर के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज़ ऐसे ही होता था। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना मानूंगा नहीं। जब तक यह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूँगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही, मगर उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। यह मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है। इसके बाद वह उसे उसके पीहर छोड़ाया। बेचारी वहाँ भी प्रसन्न कैसे रहती। वह मन मन ही कुड़ती। वह घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी न थी, कदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वैद्य और ज्योतिषियों के पास गए, पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसा ही फल मिला रहा है। इसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान दिया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उड़दों जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर। जो तुझे मिला है और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे का काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिष की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वे लोग आनंद से रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।